आ, तो आ, ये जो दूसरा सत्र है, इस स्वाध्याय के दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था पहले सत्र में कि दो शब्द हैं, राज विद्या और राजगुह्यम। अति अति गोपनीय जो होता है अर्थात अति गुह्य जो होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत रहस्यमय है। रहस्य को खोलना या उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रहस्य इसलिए है क्योंकि जो दिखाई देता है वो वास्तव में वैसा है। रहस्य का मतलब क्या है? रहस्य का मतलब ही यह है कि जो चीज जैसी आपको दिखाई दे रही है वो वैसी है नहीं, उसके पीछे उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानना, यही है रहस्य का उद्घाटन। तो यहाँ जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान की जो प्रकृति है जिसको आप जगत बोलते हैं, इस जगत के साथ में हमेशा आप जोड़ कर रखिएगा जो चार चीजें हैं। चार चीजें हैं। एक है ब्रह्म, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है जगत जिसको आप संसार बोलते हैं, और चौथा है जीव। इनका अलग अलग स्वरूप क्या है ना, ये आपको जानकारी हो जाए, एक बात। दूसरी बात, ये जो चारों हैं इनका परस्पर रिलेशनशिप क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, इसकी हमको जानकारी हो जाए। ये क्या है कहते हैं, ये है जिसको कहा गया राज विद्या। और जो इसकी जानकारी होना है, क्योंकि हमको जो ये बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर से जो दिखाई दे रहे हैं वैसे है नहीं। ब्रह्म का स्वरूप जो हमारे सामने सामान्य रूप में आता है वैसा नहीं। उसके स्वरूप को हम समझें, उसके बारे में हम चिंतन करें, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें, और सिर्फ जानने की कोशिश ही ना करें बल्कि उसका हम अनुभव करने की भी कोशिश करें, का आप अनुभव करने की भी कोशिश करें। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। अभी कोई 4-5 दिन पहले जब मैं तो आश्रम में था तो पता नहीं था वहाँ पर। अब बरसात के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ तरह तरह के जो कीट आदि हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो वहाँ एक मकड़ी होती है, वो काफी जैसे हमारा हाथ है ना, इस हाथ की आकार की होती है, इतनी बड़ी होती है। अब वो कहीं छुप के बैठी होगी, और ठंड थी, ठंडा, मैंने गर्म पानी से स्नान किया और गर्म पानी कहीं उसके ऊपर पड़ा होगा और वो बेचारी मर गई। मर गई। अब जब मर गई तो उसको जब बहकर वो पहुंची वहां पर तो निकाला उसको, फिर निकाल के रख दिया। तो जब हम उसकी आंखों में मैं देख रहा था, उसकी तरफ जब मैं देख रहा था, और एक भावना हम ये कर रहे थे कि ये मकड़ी नहीं है। ये मकड़ी क्या है? ये मकड़ी तो उसका बाहरी कलेवर है ना। ये मकड़ी उसका बाहरी कलेवर है, इसके अंदर कौन है, इस बात का जब हम अनुभव करना शुरू करते हैं, जिसको भी आप देखते हैं, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो पशु है, चाहे वो कीट है, उसमें जब आप उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं, साधना, अब हम साधना कर रहे हैं ना, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। जब हम उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं तो शुरू शुरू में तो हमको ये एक तरह का पागलपन लगेगा। हमको ये लगेगा कि हम एक कोई पागलपन कर रहे हैं, सनक जैसे एक सवार हो गई है। लेकिन वो सनक आपको शुरू में जरूर लग सकती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको जो अनुभव होगा वो बड़ा विलक्षण होगा। आपकी जो संवेदना है वो संवेदना, बहुत जो सोई हुई संवेदना है, वो उठकर आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो ये जो गुह्यतम है, गुह्यतम का अर्थ क्या है? बहुत सूक्ष्म है, सामान्य तौर पे वो पकड़ी नहीं जाती। क्यों नहीं पकड़ी जाती है? जैसा मैंने आपसे कहा था कि वो जो जादूगर है, वो जो कुछ करता है, आप भी जानते हैं कि ये जादू है, आप भी जानते हैं कि ये जादू है, और वो जो जादूगर है वो भी जानता है कि ये जादू है। लेकिन आप में और उसमें अंतर क्या है?
आप में और उसमें अंतर क्या है? आप में और उसमें अंतर यह है कि वो उस प्रक्रिया को जानता है जिसकी वजह से वो जो झूठा है वो आपको सच दिखाई देता है। आपको ये तो पता है कि ये जो भी कुछ है ये जादू है, लेकिन आप उसके पीछे जो छुपी हुई विद्या है, उसके पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है, उसको नहीं जानते। इसलिए क्या होता है, इसलिए आपके मन में बड़ा आश्चर्य का भाव पैदा होता है, बड़ा आश्चर्य का भाव पैदा होता है। और उसके साथ में वो जो आश्चर्य का भाव है वो आपके भीतर कभी कभी उसकी प्रति जो सत्य की निष्ठा है वो भी पैदा कर देता है। अच्छा, कहीं सच तो नहीं है? वो जानता है उस प्रक्रिया को, कहते हैं बस यही है राजगुह्य। राजगुह्य का अर्थ क्या हुआ? ऐसी विद्या, ऐसी विद्या जो अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसको आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। और उस आध्यात्मिक विद्या की उपलब्धि क्या है? ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की उपलब्धि क्या है? इस ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो पदार्थ है, जिसको हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कहते हैं, उसका हमको ज्ञान हो जाता है। वो सूक्ष्म क्या है? वो सूक्ष्म तत्व क्या है? उसी को तो हम ब्रह्म बोलते हैं। तो जिस समय आपको सूक्ष्मतम का ज्ञान हो जाता है, वो किस तरह से विस्तार को प्राप्त होता है, किस तरह से वो फिर लय को प्राप्त होता है, किस तरह से लय और विस्तार में वो अपने आप को एक तरफ रखता है, उन दोनों का साक्षी बनता है। इस बात की जब आपको जानकारी हो जाती है, साथ में आपको ये भी जानकारी हो जाती है कि नहीं, ये वो ब्रह्म कोई और नहीं है, बल्कि ये आप ही हैं। इस बात की जब आपको जानकारी होती है तो आपके जीवन में बड़ी विलक्षण घटना घटती है। तब क्या होता है, तब आप सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के भाव में चले जाते हैं। सब कुछ आप करते हुए भी उसका लय अपने आप में कर, जब आपका मन करता है तो आप सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं, और जब आपका मन करता है आप उस सृष्टि का लय भी करते हैं। तो ये जो अध्याय अब जो हम नौमा नौमा करने जा रहे हैं, वैसे भी आप जानते हैं कि नौ जो संख्या है वो बड़ी विलक्षण है अपने आप में। जो नौ की संख्या है वो बड़ी विलक्षण है। हम इसको नौ को पूर्णांक मानते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है? जैसे नवमी है तो भगवान राम का उसके साथ में है ना संबंध है, तो नवमी को हम क्या मानते हैं? पूर्णांक मानते हैं। ये कभी भी न बढ़ती है और न कम होती है, ये जहां है वहीं रहती है। अर्थात ये जो पूर्णता की स्थिति है, ये किसमें है? तो कहते हैं वह जो आत्म तत्व है, वह जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व में। तो आइए अब हम जो नौवां अध्याय है उसका प्रारंभ करते हैं। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ये जो बीच में एस बना हुआ है ना, एस, आपने देखा होगा, ये जो बीच में एस बना हुआ है, ये एस क्या बना बताता है? इसके बीच में अ छुपा हुआ है। तो यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानकर। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं क्या करता हूं? कहते हैं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। जिसको जानने के बाद व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अशुभ से छूट जाता है। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान करके, मोक्ष से, तू मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। किससे? कहते हैं अशुभात। अशुभात, अशुभ से तू मुक्त हो जाए। अशुभ से मुक्त होने का अर्थ क्या है? आपने, हम लोग एक प्रेयर बोलते हैं ना, बहुत एक हम लोग प्रेयर बोलते हैं। और वो प्रेयर कौन सी है? वो प्रेयर है हम लोग सभी बचपन में गाते रहे हैं वो,
कि भूल कर भी कोई भूल होना। याद है ना आपको? ऐसी शक्ति हमें देना दाता, उसकी ये जो पंक्ति है ना, ये जो लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि जिसको जानने के बाद अगर तू अपने जीवन में अशुभ करना भी चाहेगा तब भी तू अशुभ नहीं कर पाएगा। क्यों अशुभ नहीं कर पाएगा? क्योंकि तब तेरे आसपास, तेरे इर्द गिर्द, तेरे अंदर, तेरे बाहर, तेरे ज्ञान में, तेरी बुद्धि में, तेरी चित्त में, तेरे कर्मों में कहीं पर भी अशुभ का जो है वो लेश मात्र नहीं होगा। बस जब तेरे अंदर वो होगा ही नहीं तो क्या होगा? तो वो तेरे व्यक्त कैसे हो? आपने एक बात सुनी होगी, महाभारत का एक प्रकरण है कि जिस समय विदा होने लगे श्री कृष्ण, जब विदा होने लगे तो प्रत्येक को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया। अर्जुन को भी कुछ दिया, सब लोगों को, महाराज धृतराष्ट्र को भी, सबको दिया, है ना? भाई जो जो तुम मेरे से मांगना चाहते हो वर मांग लो, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा जो कार्य था वो समाप्त हो। जब बुआ की बारी आई, कौन बुआ? कृष्ण की जो बुआ है वो कौन है? तो कृष्ण की बुआ है माता कुंती। जब माता कुंती की बारी आई तो माता कुंती से पूछा कि बुआ तुम क्या चाहती हो, क्या मांगती हो? तो बुआ जो थी वो बहुत जिसको बोलते बुद्धिमती, उसने कहा कि अगर तुम मुझको देना चाहते हो कृष्ण तो क्या दो? सारे लोग सुख मांगते हैं जीवन में, लेकिन मुझे दुख चाहिए। अब श्री कृष्ण के सामने देखिए, ये जो एक प्रसंग है, इस प्रसंग की व्याख्या दो तरह से हो सकती है। एक तो ये जो सामान्य रूप में बोली जाती है कि जब आप दुख में होते हैं तो परमात्मा के सबसे नजदीक। तो उसने कहा कि जब मेरे जो बच्चे थे, है ना, पांडव जो थे, पांडव जब फंस गए किसमें? अग्नि, चारों तरफ आग लगी हुई, लाक्षागृह में फंसे, कोई उम्मीद नहीं थी, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि उनका तो अंत्येष्टि संस्कार और सब कुछ कर दिया गया था। कहते हैं ऐसे में किसने रक्षा की उनकी? ऐसे में उनकी रक्षा करने वाला कौन था? अरे तुम ही तो थे। उस समय किसको याद किया हमने, या उस समय इन लोगों ने भी किसको सबसे याद किया होगा, बार बार पुकारा होगा कि हे कृष्ण आप आओ और हमको इस परिस्थिति से मुक्त करो? कौन था वो? तो कहते हैं वो कहते हैं इसलिए मुझको कुंती का, संक्षेप में यदि हम चलें तो कुंती कहती है कि मुझको आप दुख, क्योंकि दुख में सबसे ज्यादा मैं आपके पास होती हूँ। जीवात्मा जो है जब दुखी होता है, जब उसके सामने प्रतिकूलता आकर खड़ी होती है, तब उसको पता चलता है, अहमियत पता चलती है किसकी? उस परमात्मा की, ईश्वर की। और मैं चाहती हूँ कि मैं सदैव ईश्वर के साथ में रहूं। आम अनुस्मर युद्ध च, पहले कहा ना भगवान ने कि मेरा स्मरण कर भी भर कर। कहते हैं मुझे तो स्मरण का सबसे अच्छा तरीका जो समझ में आता है वो यही आता है कि मेरे ऊपर दुख, तकलीफ, विपत्तियां आती रहें, और जैसे जैसे आएंगी तो मैं किसको याद करूंगी? मैं तुमको याद। मतलब मैं सब कुछ अंकल, पाने के लिए तैयार हूँ, चाहे अंकल जितना एक भी क्वेश्चन दुख है। हो। हाँ जी, हाँ बोलिए। अ, अंकल जैसे उन्होंने बोला, दुख के लिए उन्होंने बोला मुझे दुख चाहिए ताकि मैं आपको हमेशा मैं याद कर रखूं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो वो डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि आप हमेशा मेरे स्मरण में रहें। दुख क्यों नहीं, मांगने की जरूरत थी? आप हमेशा मेरे स्मरण में रहें अच्छे हाँ से। नहीं नहीं, ऐसा है, दुख में हम बहुत नजदीक होते हैं। सामान्य जो व्यक्ति है, देखिए स्मरण हम किसी का कब करते हैं? परमात्मा का स्मरण एक तो वो होता है जो तत्कालिक होता है। जैसे आपने यदि भक्त को जब चार विभाजन किए हैं भगवान ने, तो वहां पर आपने क्या देखा? चार प्रकार के लोग। आप सभी को एक श्रेणी में नहीं रखते। वहां पर आम जो एक व्यक्ति है, जैसे कुंती है, वो कोई आध्यात्मिक रूप से
उत्कृष्ट स्थिति पर नहीं पहुंची हुई। उनके ओके। जीवन में दुख सुख ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जी जी। इसीलिए देखिए, वहां पर जो 4 प्रकार के भक्तों का विश्लेषण है, उसमें जी। सबसे पहला जो है वो है आर्त। हम्म आर्त का मतलब जो दुखी है। जब हम्म। आप दुख में होते हैं तो आप परमात्मा के थोड़ा पास में होते हैं, बिल्कुल। एक आम जो व्यक्ति है, एक जो आम भक्त है, उसकी जो धारणा है वो वहां पर कुंती ने प्रकट की। और जब हम्म कुंती ने प्रकट की, यहाँ इसको जो विद्वान है, आचार्य है, वो दो तरह से लेते हैं, उलझा हम्म दिया। हम्म। जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को कुंती ने, बुआ ने उलझा दिया। क्या उलझा दिया? ऐसी चीज मांग ली जो वो दे नहीं सकते। हम्म। भाई आप ये बताओ, आप अगर सूरज से ये कहो कि हे सूर्य देवता, आप क्या हम्म मांगते हो? जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो तो आप ये मांगते हो, धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे सूर्य, आप हमको क्या दें? बुद्धि दें। जी। या आप ये कहते हैं कि आप हमको प्रकाश दें। आप कभी हम्म। भी सूर्य से अंधकार की अपेक्षा नहीं करते ना, अंधकार नहीं बिल्कुल मांगते। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, वो जो माँ कुंती है, उसने श्री कृष्ण को उलझा दिया। क्या उलझा दिया? कि मैं तेरे से, तूने कहा है ना वर मांग, जो मांगे देता हूँ, है। हम्म तो कहते हैं कि अब तेरे पास में तो दुख नाम की चीज है नहीं। हम्म तेरे संपर्क में जो भी आएगा, जो भी तेरा स्मरण करेगा, है, वो क्या होगा? कहते हैं उसके जीवन में तो सुख आना चाहिए, उसके जीवन में दुख का तो कोई मतलब है नहीं। तो कहते हम्म हैं उलझा दिया। तो भक्त जो है, वो भक्त भगवान को भी उलझा देता है। ये एक जो भक्ति परंपरा है, उसकी हम्म। उसकी भी एक मान्यता है। तो कहने का यहाँ पर पर एक तात्पर्य। एक जहाँ मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं जी शेयर जी, करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। सॉरी। हाँ कि हाँ जैसे मेरा सर्जरी के बाद मुझे एकदम शाटिका की इतनी पेन हुई कि मैं तड़पती रही उस वक्त, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ। चलो हाँ मेरी हाँ हेल्प के लिए डॉक्टर्स भी आ गए, सब आ गए। पर हाँ हाँ पर मैं उसके बाद से यही मांगती हूँ कि प्लीज अब बस, और दुख नहीं चाहिए मुझे, और दर्द नहीं चाहिए। दुख नहीं मांगती। हाँ हाँ। मतलब ये नहीं नहीं। दुख मांगना हाँ मुझे, ये मतलब भगवान को स्मरण हम वैसे भी कर सकते हैं, उसका थैंक्स हाँ के रूप हाँ में भी कर सकते हैं, पर दुख मांगना तो अब मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे फिर से वो दर्द आए और ये हो। नहीं। तो ये मेरा प्रैक्टिकल हाँ अनुभव है। मैं उस वक्त यही हाँ करती रही हाँ हूँ, सारे मेरे पास थे, मैं कहा हट जाओ, भगवान आए, भगवान आके ही मुझे बचा सकते हैं। पर हाँ हाँ दुख मांगना नहीं होता। हाँ हाँ। नहीं देखो ना, अब इसी चीज को आप, हाँ, आप इसको, इसी चीज को आप दूसरी तरफ से देखो। जरा हम सुंदरकांड में अगर चले जाएं तो ये चीज आती है। तो वो कहते हैं कि जब माँ सीता से पूछा है कि नाम पहारू दिवस निसी, कहते हैं कि वो जो राम है, उन राम का स्मरण मैं करती हूँ। और जब जो राम का स्मरण करता है, उसके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता है ना। क्यों? उसका कारण क्या है कि परमात्मा का जो स्मरण है, वो परमात्मा का स्मरण करने के बाद में जो दुख है, उस दुख की निवृत्ति हो जाती है। ये जो हमको ये जो कुंती ने ये बात मांगी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, दुख दो, इसका अर्थ क्या हुआ? वो जो दुख है, उस दुख के साथ में, आप, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, तो उस दुख के साथ में दूसरी चीज कौन सी जुड़ी हुई है? आप उसको जरा जोड़ कर देखिए। जो दुख है, उस दुख के साथ में, जिसको जब आप द्वंद्व बोलते हैं ना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता की जिस समय संदर्भ में हम देखेंगे, तो दुख के साथ में सुख भी जुड़ा हुआ है। सुख जुड़ा हुआ है। सुख भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उसमें जो दुख की निवृत्ति की हम बात कर रहे हैं, या जो दुख हम मांगने की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों को जब आप जोड़ कर देखेंगे, तो आपको उत्तर यही मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति जीवन में दुख की आकांक्षा नहीं करता है, दुख की आकांक्षा नहीं करता है। लेकिन जो साधक है, शुरू शुरू में जो साधक है, उस साधक को
दुख का भी सामना करना पड़ता है। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति अभी नहीं, कुछ समय के बाद में आपके जीवन में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो एक्सपीरियंस या जो अनुभव इस काल में हुआ है, इस समय में हुआ है, वो अपने आप में बड़ा अलौकिक। अभी तो क्योंकि हम दुखी होते हैं, अभी हम परेशान होते हैं, है ना? इसलिए परेशान होते हैं तो हमको लगता है किसी तरह से हम इससे मुक्त हो जाएं। लेकिन जिस समय ये दौर हमारे जीवन से निकल जाता है, बाद में जब हम आराम से बैठकर सोचते हैं, तब हमको लगता है कि इस चीज ने हमको बहुत कुछ सिखाया। तो राज विद्या और राजगुह्यम, ये गुह्य जो चीज है, ये धीरे धीरे करके खुल के हमारे सामने आती है। हम सोचकर देखें अपने जीवन में, बहुत सारी चीजें हमने बड़े शुभ के रूप में शुरू शुरू में ली, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो उसके बारे में शुभ सोचना गलती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गई हमारे सामने, लेकिन अब हमको महसूस होता है कि नहीं, अगर वो ना आती तो बात नहीं बनती, है ना? तो ये है। अब आइए यहाँ हम देते हैं, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जानकर तुम्हारे जीवन में कभी भी अशुभ नहीं रहेगा, कभी भी अशुभ नहीं रहेगा। किस चीज को कहते हैं? उसको जानने के बाद। किसको जानने के बाद में? कहते हैं मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञानम विज्ञान सहितम, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? तो कौन सी जानकारी? कहते हैं जो विज्ञान सहित। अब यहां पर विज्ञान का अर्थ क्या है? ये जो विज्ञान शब्द है, साइंस, ये जो साइंस वर्ड है, ये विज्ञान कहते नहीं। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर विज्ञान का अर्थ क्या है? यहाँ पर विज्ञान का अर्थ है अनुभव। यहाँ पर विज्ञान का अर्थ है अनुभव। तो ज्ञानम विज्ञान, कौन सा ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं? जैसे कहते हैं ना, ये मैं आप बीती सुना रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि किस तरह से नीचे से ऊपर जाया जाता है। मैं तुमको बता रहा हूं कि किस प्रकार से कठोर परिश्रम करने के बाद व्यक्ति को जो उपलब्धि होती है, उसका एक अपना ही आनंद होता है, जिसको हम आप बीती बोलते हैं ना। मैंने अपने जीवन में इस चीज को भोगा है, मैंने इस चीज का अनुभव अपने जीवन में किया है, इसको बोलते हैं विज्ञान। मैंने स्वयं उस ज्ञान के स्वरूप को देखा, अर्थात मैं स्वयं उस रहस्य को, जिसको मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, उसको मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो अलग है, और मैंने जो देखा है वो कुछ अलग है। मैं अब तुमको ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो कैसी है? कहते हैं विज्ञान सहितम। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है मेरा अनुभव। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ तेरे को जो बहुत प्रैक्टिकल है। कौन कौन सी? इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। ठीक है, अनुसूयवे। आपने एक रामचरितमानस में या रामायण में एक चरित्र पढ़ा होगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अनुसूया। अनुसूया नाम सुना होगा ना? अनुसूया। अच्छा, असूया, असूया, अनसूया। असूया मैंने होता है जिसको ईर्ष्या का भाव बोलते हैं ना, ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या के भाव को बोलते हैं असूया। अब जिसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, उसको क्या कहेंगे? तो कहते हैं यहाँ पर मैं बिना किसी पक्षपात, इसको आप ऐसे लीजिए, बिना किसी पक्षपात के जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस बात को, उस अनुभव को, उस ज्ञान को, उस गुह्यतम जो ज्ञान है। अब ये देखिए, गुह्यतम जो शब्द है, ये क्या है? ये 3rd डिग्री है।
3rd डिग्री। एक है, हाँ, एक है गुह्य, दूसरा है गुह्यतर, और फिर तीसरा है गुह्यतम, है ना। गुह्यतम का अर्थ हुआ अत्यंत गोपनीय। अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय का अर्थ जो हमारे यहाँ परंपरा में लिया जाता है वो ये भी लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए। मैं एक, आप लोगों के जीवन में अनुभव आता होगा, आपके जो मोहल्ले की जो बहनें हैं या कई भाई भी हैं, वो आमतौर पे क्या कहेंगे आपके पास में आके, जब आपको कोई जानकारी देते हैं तो वो क्या कहते हैं, बस तेनू ही दस रही हैं, होर किसी ਨੂੰ नहीं दस्या। बस तेनू ही दस रही हैं, होर किसी ਨੂੰ नहीं दस्या। हुण ये ध्यान रखी कि तू भी किसी ਨੂੰ दसी नहीं, ठीक है। और पूरे मोहल्ले में क्या हो जाता है, पूरे मोहल्ले में हर घर के अंदर जो भी उसको मिलता है वो इस चीज की जानकारी देती है कि मैं बस तेनू ही दस रही हूं और किसी ਨੂੰ नहीं दस रही। ये जो है ये गुह्यतम नहीं है। गुह्यतम का अर्थ क्या है, जिसको आप पी लेते, आप बताते नहीं है जल्दी किसी को। क्यों नहीं बताते, आपको पता है कि ये बताने लायक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि आप उसको जो गुह्य चीज है, जो रहस्यमय चीज है, उसको आप बताएं। उसको कब बताना चाहिए, कहते हैं एक तो प्रत्येक को नहीं बताना चाहिए, और एक तब उसको बताना चाहिए जब वो इसके योग्य हो। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, जिस समय बच्चा होता है उस बच्चे को बहुत सारी जानकारी, आप जो सच्ची जानकारी है उससे रिलेटेड, वो भी आप उसको नहीं देते। आप उसको कब देते हैं, कहते हैं जरा ये मेच्योर हो जाए, जरा ये समझदार हो जाए, तब इसको ये जानकारी देंगे। कारण क्या है कि ये पता नहीं उस चीज को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। ये होता है गुह्यतम। जो योग्य व्यक्ति है उसी को दी जाए, प्रत्येक व्यक्ति को न दी जाए। जो परंपरावादी लोग हैं वो लोग क्या बोलते, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। आप जो वेदांत की चर्चा है वो प्रत्येक के साथ न करें। ऐसा ऐसा हमारे यहाँ जो परंपरा से जो चला आ रहा ज्ञान का मार्ग है उसमें कहते हैं नहीं, आप उपासना की बात करिए, आप भक्ति की बात करिए, आप कर्म की बात करिए, लेकिन आप जो वेदांत के जो गुह्यतम रहस्य हैं उनकी चर्चा आप प्रत्येक के साथ मत करिए। मुझे किसी ने बताया कि ये जो है अपना मच्छी बाजार जो है देहरादून में, वहां पर एक अद्वैत आश्रम है, काफी काफी तो पुराने लोग। और वो जो थे बड़े महाराज जी जो थे, वो क्या करते थे, सुबह 4 बजे सत्संग होता था उनका। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सुबह 4 बजे उठ के स्नान आदि करके और वहां पर पहुंचे। तो संख्या का आप अंदाज लगा सकते हैं, संख्या कितनी होगी, बहुत कम लोग, कम होगी। और वहां पर फिर वेदांत की चर्चा होती। तो वहां पर स्वामी जी क्या कहते थे कि ये जो क्लास है या ये जो कक्षा है, ये जो सत्संग की है, ये सत्संग किनके लिए है, कहते ये सत्संग उनके लिए नहीं है जो लस्सी पीना पसंद करते हैं, बल्कि ये सत्संग उन लोगों के लिए है जिनको मक्खन चाहिए। जिज्ञासा जब आपके अंदर होती है, इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वैसे तो ये जो ज्ञान अब मैं तेरे को बताने जा रहा हूँ अर्जुन, ये क्या है, कहते हैं कि ये ज्ञान अत्यंत गुप्ततम है, गुह्यतम है, लेकिन मैं तुझको बता रहा हूँ और बिना किसी पक्षपात के बता रहा हूँ। बिना किसी पक्षपात के का अर्थ क्या हुआ, मैं कोई चीज तुझसे छुपाऊंगा नहीं। जो मैं बात कह रहा हूँ है वो वैसी ही है, वैसी ही है। अर्थात बिना किसी बात को छुपाए हुए मैं तुझको कहूंगा। क्या कहूंगा, कहते हैं ऐसा ज्ञान तुझको दूंगा, ऐसी जानकारी तुझको दूंगा जिससे क्या होगा, कहते हैं तू जीवन में अशुभात, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जो अशुभ है उससे तू क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाए। और जब अशुभ से तू मुक्त होगा, अभी तुझको क्या डर बना हुआ,
ये जो इतना लंबा मेरे को तुझे उपदेश देना पड़ा है, कहाँ पर? युद्ध भूमि के अंदर, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, उनके बीच में जो मैं तेरे को उपदेश दे रहा हूँ, वो किस लिए दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तेरे मन में ये कहीं बैठा हुआ है कि यदि मैं युद्ध करता हूँ, यदि मैं स्वकर्म करता हूँ, यदि मैं स्वधर्म करता हूँ, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि अशुभ होगा। अशुभ का अर्थ अधर्म होगा। अधर्म का अर्थ वो चाहे सामाजिक रूप में लें या हम आध्यात्मिक, मुझको नरक आदि लोगों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर भी जो है, जो सामाजिक दृष्टि है, उससे वो जो बहुत सारी चीजें बताई ना कि वर्ण संकर हो जाएगा, और ये वो कहते हैं कि नहीं, जिस समय इस ज्ञान को जो मैं अब तुझको देने के लिए जा रहा हूँ, इसको तू प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा? कहते हैं अशुभात मोक्ष से, तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ का अर्थ क्या है कि सबसे बड़ा अशुभ कौन सा है? ये संसार, जो दुख देता है। संसार का अर्थ क्या हुआ? आपसे अगर कोई पूछे, नोट कर लीजिएगा, संसार का अर्थ होता है एक तो नाम रूपात्मक, जो नाम रूपात्मक है उसी को संसार बोलते हैं एक, और जो आपको दुख देता है ना, दुखालयम अशाश्वतम, शुरू में बोल दिया कि ये संसार कैसा है, या ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है ये कैसा है, तो कहते हैं दुख का आलय है। क्यों दुख का आलय है? क्योंकि अशाश्वत है, अर्थात कंटिन्यू, इसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है, और जो इस परिवर्तन के साथ में आसक्त होता है, इसके साथ जो अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, इस परिवर्तन को जो रोकने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? वो दुखी होता है। तो यहाँ जो पहला श्लोक है उसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो अध्याय है, कौन सा अध्याय? जो 9वां अध्याय है, उस 9वें अध्याय में भगवान क्या समझाने जा रहे हैं भगवान को, अर्जुन को, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। इसमें किस चीज की चर्चा है? दो चीजों की, एक तो राज विद्या और दूसरा राजगुह्यम। उसमें भी अगर हम देखें तो राजगुह्य तो विशेषण है, राज विद्या अर्थात वो विद्या जिसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है, उस अध्यात्म विद्या का खुलासा भगवान इस 9वें अध्याय में करेंगे। ये उन्होंने पहले श्लोक में अर्जुन को संकेत दे दिया। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। दूसरा श्लोक है, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अब ये जो राज विद्या है और राजगुह्य है, इसकी विशेषता क्या है? एक विशेषता तो उन्होंने ऊपर बता दी, कौन सी? कहते हैं जिसको जानने के बाद में तू अशुभ जो है उस अशुभ से मुक्त हो जाएगा। आगे इसका महात्म्य क्या है? देखिए, किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें महात्म्य क्यों पढ़ाया जाता है? महात्म्य का अर्थ होता है इसकी सार्थकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसी चीज प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत का जब आप महात्म्य पढ़ते हैं या पुराणों का जब आप महात्म्य पढ़ते हैं, और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था बचपन में, शायद हम लोगों ने सभी ने श्रीमद् भगवत गीता जब पढ़ी होगी तो उसमें एक महात्म्य के साथ में श्रीमद् भगवत गीता आती है। पहला अध्याय, उस अध्याय को आपने पढ़ा, फिर पहले अध्याय का महात्म्य क्या है इसकी चर्चा होती। तो 18 अध्याय और 18 महात्म्य उसके, वो जो कथाएं थी, गाथाएं थी। महात्म्य का अर्थ क्या होता है? महात्म्य का अर्थ होता है कि यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये उपलब्धि होगी, क्योंकि सामान्य तौर पे मनुष्य की प्रवृत्ति उसी तरफ होती है जब उसकी लाभ की, जहां पर उसको लाभ हो रहा हो। यदि उसको कहीं हानि हो रही है तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो एक जो सामान्य जिज्ञासु है, सामान्य जो साधक है,
उसको उस विषय की तरफ ले जाने की वजह से। बेटा पढ़ो, फिर आप क्या करते हैं, कहते हैं देखो पढ़ोगे तभी तुम कुछ बन पाओगे। अब ये जो आप कहते हैं कि पढ़ो, ये तो आपने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि इसका मतलब पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए, तो कहते हैं अगर पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। अब आजकल तो एक और चली है बात, वो कहते हैं कि नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ही करना है ज्यादा पढ़ के, 12वीं करो, और ये तो बात कोई ना कोई अच्छा कोई, अरे वो भी तो पढ़ाई है। 12वीं करो और उसके बाद कहीं स्पोर्ट्स के अंदर चले जाओ, उसका कैरियर बहुत अच्छा है, ये पीएचडी वगैरह करके क्या करनी है। ये भी एक जो है, ये भी एक तो शिक्षण प्रशिक्षण तो है ही ना। तो ये जो आप कहते हो कि ऐसा करो, और उसके साथ में जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये उपलब्धि होगी, यही महात्मा है। अब वो भगवान क्या कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, ये जो राज विद्या और साथ में कौन सी है, ये जो गुह्यतम विद्या है, ये इस कैसी है, कहते हैं पवित्रम। ये क्या है, पवित्र। अब जो चीज पवित्र है, गंगा जल क्या है, पवित्र है। और जब गंगा जल को आप अपने ऊपर छिटकते हैं, या जिस समय गंगा जल का आप पान करते हैं, या गंगा जल को जब आप अपने घर के अंदर चारों तरफ छिड़कते हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, आप ये मानते हैं कि ये जो पवित्र वस्तु है, इसको जहां पर भी छिड़का जाएगा या इसके संसर्ग में जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पवित्र हो। तो जब भगवान कह रहे हैं पवित्रम इदम, ये पवित्र है, तो इस पवित्र का अर्थ क्या है कि जो इसको पढ़ेगा, जो इसको पढ़ेगा या जो इसको जानेगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। अब पवित्र का अर्थ क्या है, पवित्र कौन होता है, पवित्र कौन होता है। आप जब गंगा जी का जल लेके आते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं इसकी श्रेष्ठता क्या है, इसको आप कितने भी दिन आप किसी भी पात्र में रख लें और इसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये इसकी पवित्रता है। इसका मतलब प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, जब आपके भीतर किसी भी प्रकार का दोष पैदा ना हो, आपके